आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, तो ये फिल कर लिया आपने मेंटीमीटर का जो परफॉर्म? नहीं सर, बाद में कर सकते हैं सर, इसके बाद अगर ये फिल प्री करेंगे। असेसमेंट है ना, ये 2-4 मिनट में ही हो गए। 3 क्वेश्चन है सर। ओके सर, आप ठीक है, मोबाइल फिल से कर करेंगे देते तो हैं। ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, बस अपना क्वेश्चन दे। ठीक ठीक है जी। इसमें जो जैसे ही मीटिंग एंड हो रही होगी ना, तो ये सेम लिंक आपने दोबारा उसी से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ये 2 घंटे का सेशन है, 40 मिनट की मीटिंग होती है, तो उसके बाद फिर दोबारा यही सेम लिंक जो है ना, वो 3-4 दफा जब सेम आपने उसको ज्वाइन कर लेना। जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे चॉइसेस है, इसी में चॉइस में से लेना है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन द लेसन डिडंट वर्क फॉर सम स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड। तो जो नीचे चॉइसेस है, इसमें से हमने टिक करना है। इसमें ही आपके पास मोबाइल आपने ओपन किया है या लैपटॉप है या क्या, किसमें खोला हुआ है आपने? सर लेफ्ट, सॉरी, मोबाइल है, मोबाइल पर है। मोबाइल के अंदर वो आपके पास ऑप्शन होगा ना, उधर नीचे एक बॉक्स बना होगा जिसमें आप अपना आंसर टाइप करके उसको सबमिट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे आप। 3 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आपने लिंक भेजा हुआ है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, आई एम सॉरी। लिंक भेजा है या जो स्क्रीन पर आ रहा है इसी का जवाब देना है? ये ये तो मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको शेयर कर रहा हूँ ना। इसी के ऊपर आपके जवाब आने शुरू हो जाएंगे, उसमें नेम नहीं आएगा, सिर्फ आपके आंसर आ जाएंगे तब। एनोनिमस कोई भी ऐसे जो ना। कहते हैं कि इनका नाम जो है ये उनकी सियासत। ये जो काइंडली इसके ऊपर आप ये जो ग्रीन पेन से मार्क कर रहे हैं ये ना करें, तो वो फिर स्क्रीन से ही नजर नहीं आएगी। इसको रिमूव करते हैं जो। वॉइस मैंने फिलहाल बंद की हुई है। प्री असेसमेंट का ये चल रहा है ना, मेंटीमीटर, इसलिए मैंने वॉइस बंद की हुई है। बस शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरी आवाज़ सब पहुंच रही है? आप चैट के अंदर भी बता सकते हैं और साथ अच्छा जी, तो आज का हम सेशन का आगाज़ करते हैं। सबको मोस्ट वेलकम आज के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। तो कोशिश करेंगे इसके अंदर आपको कोई इशू हो कोई भी आप टाइप भी कर सकते हैं और साथ जो है ना अगर हैंड रेज कर लें तो फिर आपका उसमें हम सवाल भी ले लेंगे साथ, ठीक है? और इसको साथ साथ फिर करते जाते हैं इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ। जी विजिबल है सबको? जी आज आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको स्लाइड? जी जी सर आ रही। अच्छा चलो ठीक है। तो मैडम फौरन ने आना था, वो क्वेश्चन आना था। चलो ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं। आज के सेशन के लिए हम दो हदीस का तर्जमा आपके सामने रखते हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देता है, और तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने परों से साया करते हैं। कायनात का ज़रा ज़रा आसमानों ज़मीन में, यहाँ तक कि समंदर की तह में मौजूद मछलियां भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। दूसरी हदीस का जो मफहूम है उसमें ना कंपैरिजन दिया गया है। एक आलम स्कॉलर जो है और एक जो इबादत करने वाला आबिद, दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की जो है ना कंपैरिजन एक मुआवजा दिया है। आलम की फजीलत आबिद पर ऐसी जैसे चांद की फजीलत सितारों पर। और असल में जो उलमा हैं अम्बिया के वारिस होते हैं। अम्बिया विरासत में दिरहम व दिनार नहीं छोड़ते बल्कि वो इल्म को विरासत में देते हैं। बस जिसने इल्म पा लिया गोया उसने बहुत कुछ पा लिया। तो आज का जो है ना वो सारे हजरात जो है दुरूशी पढ़ लें और दुआ पढ़ लें आज का हमारा बेहतरीन हो। जी सर। हेलो। जी जी, मोहम्मद अख्तर साहब बात करना चाह रहे हैं नहीं, कुछ? एक चक्कर है सर। जी हाँ, इतने अगे आ जाओ। ऐसा नाल ही 100 सैनमा किसी ने पूछ लो, इतना सैनमा उनके बिल्कुल सामने 100 मीटर अगे है, नाल ही ना नाले के उत्ते सारा सैनमा है। उन्होंने किसी ने पूछ लो, इतों सैनमा, सैनमे के बिल्कुल सामने गेट नंबर 1। सर आस्क देम टू म्यूट देमसेल्व्स। हाँ जी, ये सारे काइंडली अपना म्यूट कर लें ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। कोई सवाल बहुत जरूरी पूछना हो तो फिर आप कर लें ताकि हम जी सबको विजिबल है। मुझे ना वो हम इमोजी से भी बता सकते हैं और लिख कर भी बता सकते हैं, कोई पास विजिबल है ना स्क्रीन सबको? चलें जो 45 बंदे आएंगे। जी तो हमारा आज का जो सेशन है ये बिलाल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम एजुकेटर को जो है वो स्किलफुल करना चाहते हैं ताकि उनकी लर्निंग ऑन गोइंग रहे, और कुछ ऐसी क्लासरूम के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें दें ताकि वो अपनी जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें और बच्चों की प्रोग्रेस हो, और ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा रहे। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है, गुलाम गौस जो है सर्टिफाइड लीड ट्रेनर, और मैंने कायद एकेडमी जो पंजाब की है गवर्नमेंट की, उसके साथ एज ए लीड ट्रेनर काम किया है। और अफाक के साथ मास्टर ट्रेनर के तौर, यूके सर्टिफाइड एक मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। और रिसेंटली जो मैंने ना ट्रेन द ट्रेनर सिंध बोर्ड टेक्निक एजुकेशन प्लेटफॉर्म से मैडम आयशा मरगूब साहबा के दोस्त से किया है, और क्वालिफिकेशन आपके सामने मेरी। इसके अलावा जो मैंने कुछ सर्टिफिकेशन की हुई है वो भी आपके सामने, मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं। 100+ वर्कशॉप करवा चुका हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दुबई में भी, यहाँ पर भी।
आज के जो ट्रेनिंग कुछ नॉर्म्स है कि आपने कैमरा ऑफ रखना है और माइक को बंद रखना है। जब आपसे रिक्वेस्ट की जाए तब अपना माइक को ऑन करें प्लीज। और चैट आप यूज कर सकते हैं वहां पर, और अगर जो पॉज वगैरह या एक्टिविटी इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है जी। और सबकी हम बात को सुनेंगे इंशाल्लाह और एक वक्त में एक बंदा बात करेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मैंने जो है ना वहां से हमने प्री असेसमेंट कर ली। अब आप मुझे ये जो आपके सामने एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, आ रही है सबको? जी आ रही है सर। जी। जी आ अच्छा, रही है सर। इसमें मुझे जरा अपना वो चैट में लिख के बताएं क्या डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या चीज है, आपको क्या नजर आ रहा है? बात भी कर सकते हैं आप। एक तरफ तो इक्वालिटी है। जी जी। अच्छा, तो और क्या इसमें आपको, और इस पिक्चर के अंदर और क्या डिफरेंस, क्या चीजें? इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, ये इसको डिपेक्ट कर रहा है। सर मैं बात कर सकती हूँ। जी जी, करें करें। मेरे मुताबिक एक पिक्चर में अदल है और एक में इंसाफ दिखाया जा रहा है। दो चीजों को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, अदल और इंसाफ की बात हो रही है। जी जी, ठीक हो गया। एक है सबको बराबर तकसीम करना और एक है कि उनकी जरूरत के मुताबिक उनको तकसीम किया जाना। ठीक है। मैडम समीना ने भी दोबारा रेज किया। जी जी सर, मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था जिन्होंने बताया कि डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को, उनकी नीड्स के मुताबिक उनको सपोर्ट फराहम करना, या जी सबको जी एक ही सपोर्ट देना जो कि सबके लिए कैटर नहीं करेगी। जी जी। तो ये दो तरफ आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब एक और पिक्चर आप देखिए, विजिबल है सबको? जी, इस पिक्चर के अंदर आपको एक टीचर मोहतरम है और साथ जो है ना स्टूडेंट वो एनिमल की शक्ल में दिखाए गए हैं, और वहां पर सिलेक्शन हो रही है कि सबने जो है ना जो ट्री है उसके ऊपर क्लाइंब करना है, मतलब चढ़ना है, तब आप पास होंगे, वरना एक ही तरीका है जो आपका पास होने का, एक ही मेथड से। क्या ख्याल है, और क्या इसमें देख रहे हैं आप, क्या मैसेज मिलता है इसमें? सर जैसे इसमें मछली पानी में तैर रही है, तो जी जी, मछली तो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। ठीक हो गया। अब मंकी विल बी वेरी गुड एट क्लाइंबिंग, जी जी तो ही वुड पास इट इमीडिएटली। अब वो जो मछली है तो वो तो रह जाएगी पीछे। जी जी, तो अगेन इट इज इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। ठीक हो गया। इट्स और नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल डाइवर्स लर्नर्स। जी जी, कोई और ये डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं जी जी कि जो मतलब एक तरीके से नहीं सीख सकते या एक ही ठीक हो गया। प्रोसेस से उसको नहीं गुजार सकते कि बस ये जो है सारे एक तरीके से गुजारे तो वो समझ जाएंगे। जी, वेरी गुड। नहीं, हर एक का अपना माइंड सेट है, अपना वो तरीकेकार है और उसी के मुताबिक उनको ये सारा कुछ करवाना होगा, तो तब जाके सारे सक्सेसफुल होंगे, वरना नहीं। ठीक हो गया जी। और कोई? तो मैं आए जी जी मेरे मुताबिक इसमें ये है कि हमारे स्टाफ में डिफरेंट लोग हमारे पास काम कर रहे होते हैं। उनकी जो क्वालिटीज है उनको देखते हुए उनमें टास्क असाइन करना, जो जो कैलिबर रखता है, जो उसके अंदर सलाहियत है, उसके मुताबिक उसको टास्क दिए जाए, ना कि सबको एक की तरफ लगा दिया जाए बस बिला सोचे समझे। जी जी, ठीक है जी। और कोई? तो इससे हमें पता चला है कि यानी एक सेम मेथड से हम अगर एक ही टेक्निक या एक तरीके से हम उनको पढ़ाएंगे और उसी स्ट्रेटजी सेम को लगाएंगे, तो फिर जाहिर है कि सबको हम कैटर नहीं कर सकते, सबकी जो नीड है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो दो जो हमें ये पहली वाली, इसमें एक छोटा देखे ना, एक बच्चा है जिसको फिर जो बड़े ने अपना जो ये बॉक्स था वो दे दिया, वो भी एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जी कोई बात करना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हमें हर स्टूडेंट, जिस तरह 5 उंगलियां जो हमारी फिंगर्स हैं वो बराबर नहीं हो सकती, और एक जो चाबी है की है वो सारे ताले नहीं खोल सकती, तो हर लॉ के लिए डिफरेंट कीज चाहिए। तो फिर जाहिर है कि अगर इसमें डिफरेंस है और हमारी फिंगर्स के साथ से भी डिफरेंट है और हर बंदे की सोच डिफरेंट है,
उसकी थिंकिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, उसके आप देख रहे हैं कि स्किन कलर, उसके हाइट, उसकी चॉइस, हर चीज में डिफरेंस है। तो ये वेरिएशन अल्लाह ताला ने बाय नेचर रखी हुई है। तो क्यों हम एक ही मेथड से, एक ही तरीके से सारे बच्चों को साथ अगर लेके चलेंगे तो वो तो फिर उनकी नीड पूरी नहीं होगी ना। तो हर बच्चे की जो है ना वो जरूरत पूरी हो। तो ये हमने पहले अभी वो जो मल्टीमीटर से किया था उसके हिसाब से, तो आज हम उसी को सामने रख के हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह लर्नर्स की नीड्स को कैटर कर सकते हैं, जिसके फायदा क्या होगा कि हर स्टूडेंट एंगेज हो और हमारा लेसन एंगेज जाए। ठीक है जी, आज का हमारा ये टॉपिक है और ओवरऑल एम हमारा क्या है कि हम टीचर्स को नॉलेज और स्किल के दें ताकि वो अपनी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने स्टूडेंट की नीड्स को पूरा कर सकें, और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपके पास हो ताकि आप जब फिजिकल फेस टू फेस क्लास पढ़ाएं या ऑनलाइन क्लासरूम में जाएं तो आपके लिए कोई मसला ना बने, बहुत आसानी के साथ आप इजीली वो कर सकें। डाइवर्स, अब यहाँ पर एक वर्ड आया डाइवर्स, इससे कोई शेयर कर सकता है कि डाइवर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं स्टूडेंट की? जी आबिद साहब कोई बात करना चाहते हैं? मोहम्मद आबिद साहब। डाइवर्स में जब हम देखें जी, मैडम समीना ने भी हाथ खड़ा किया है जिस जी इससे डाइवर्स में जो है ना, देखें बच्चों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आ सकता है, जी वेरी गुड उनका उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ सकता है, जी जी उनकी उनकी लैंग्वेज भी आ सकती है कि व्हाट बैकग्राउंड डू दे बिलोंग टू, जी किस जी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। तो देयर आर लाइक डाइवर्स डज जी जी नॉट ओनली केटर टू एकेडमिक्स ओनली। इसमें डाइवर्स बच्चे का मतलब सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, जी जी विच एरिया डज ही बिलोंग टू, ये जी सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं सर। व्हाट वेरी लैंग्वेज इज ही गुड एट, इंग्लिश जी जी उसकी कौन सी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, और वट एवर वी आर टीचिंग हिम। ठीक हो गया, तो डाइवर्स आई मीन इट इज एवरीथिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यानी हमने बैकग्राउंड भी देख लिया, उसकी लैंग्वेज का के लिहाज से हो सकता है, और ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, उसकी लाइक और डिसलाइक, और फिर वो किसी भी जो चीज आप सीखना चाह रहे हैं, मतलब लर्न करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर है, रेडीनेस उसकी देख सकते हैं हम, लर्निंग स्टाइल को हम दे सकते हैं। तो ये डाइवर्सिटी इस लिहाज से, उनका सोशल इकोनॉमिक, जैसे मैडम ने अभी बताया कि वो दे सकते हैं, तो इस हिसाब से वो सिर्फ एकेडमिक नहीं देखना, साल डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। इसके साथ इक्विटेबल, इंसाफ और मबनी, एंगेजिंग और हाई क्वालिटी जो है ना सबके लिए एजुकेशन हो, ये हमारे जो है ना वो ओवरऑल है एम्स है। अब इसको हम स्पेसिफिक बनाने के लिए डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होती क्या है और इसके इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, और फिर कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंस देखेंगे। सिक्स वैसे तो यहाँ पर काफी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये DI वर्ड जो है ये डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा, तो फिर ये मसला ना बने कि DI क्या पता नहीं क्या चीज है। तो 6 स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ फिर कुछ सब्जेक्ट बेस्ड किस तरह हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आप जो जितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो जरा काइंडली हमें टेक्स्ट में लिख के बताएं कि ये आपके ज़हन में डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होती क्या है, इसको जरा डिफाइन करें, कुछ आपके माइंड में क्या आता है इसके बारे में। अगर आप स्पीकर खोल के ऑन वो बात करना चाहते हैं, बात भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है सर, ये मतलब डिफरेंट मेथड मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे जी सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं। जी जैसे वो क्या है, MI में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट तरीकों से जी जी एक स्टूडेंट जो है डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के साथ पैदा होता है एक बच्चा। जी तो जाहिर ही बात है कि फिर उसमें वो उन्हीं मतलब उसमें जो इंटेलिजेंस डेवलप होती है उसी के हिसाब से फिर वो सीखना भी चाहता है और उसको वही तरीका ज्यादा मतलब फिर वो सूट करता है। तो इसके लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस या जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्लासरूम्स में भी अपनानी चाहिए कि किस तरीके के मुताबिक ये जो स्टूडेंट है वो सीखेगा, लर्नर। जी जी, ठीक हो गया। और कोई? जी सर, बिल्कुल सर ऐसे ही है। एक्सक्यूज मी जी जी मैडम,
जी जी, मोहम्मद अली साहब बात करें सर, फिर मैडम। सर बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि जो बच्चे को पढ़ाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, जी जी मोर देन 100 मेथड्स हैं, जिनमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। लेक्चर मेथड तो बहुत पुराना हो गया और जी रवायती जी अंदाज हो जी गया। जी अब एआई आ गया है और इस तरह जी बेशुमार चीजें हैं जो कि जिससे काम लेकर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चों के जो है ना लेसन प्लान भी उसी तरह डिवाइस करने चाहिए, और जिसमें मुख्तलिफ जी तरह बिल्कुल के बच्चों को सामने रखना चाहिए। स्लो लर्नर्स कौन से हैं, मीडियाकर्स कौन से हैं, जी और जी। जो एक्सीलेंट और टॉप पे जा रहे हैं बच्चे, उन सब का ज़हन में रख के ना ये सारी बातें, टीचिंग मेथड्स को उस तरह डिवाइस करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आगे एक और मैडम जो बात करना चाह रही थी, वो रास्ते में शायद। जी जी सर, यही कहना था कि डिफरेंट मेथड्स या ऐसा मेथड चूज किया जिससे आप अपनी पूरी क्लास को साथ लेके चलें, ना कि उनमें फर्क कोई रह जाए। डिफरेंट टास्क सारे बच्चों के लिए होने चाहिए, ठीक हो खास गई। अप्रोच होनी चाहिए। जी जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। और कोई तो नहीं शेयर करना चाहता कोई? यहाँ पर ये मोहम्मद अली साहब का पॉइंट आ गया। एवरी लर्नर हैज अ डिफरेंट IQ। इसका मतलब ये है कि सबके साथ एक जैसे इम्तहान लेना इंसाफ नहीं, क्योंकि हर एक की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, वो पिछला चाह रहा है, तो ठीक है। डिफरेंट वे मेथड एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन और टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर एजुकेटर टीच देयर मेथड। जी, तो अभी जो है ना ये तकरीबन 7 मिनट रह गए हैं। इसके दोबारा ये सेम जो लिंक है ना, इसी को आपने क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलें जी, आपकी डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को देखते हैं हम जरा। जो आपने फरमाया, ये काइंडली अपना ना माइक जो म्यूट कर दें। मैडम असरा, आपका माइक जो है ना म्यूट नहीं है, काइंडली वो। सॉरी मैं बंद कर रही हूँ सर। कोई मसला नहीं। जी, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन DI जो है, हमने जो उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, जो मुख्तलिफ नीड्स हैं, उसके हिसाब से अपना टीचिंग मेथड जो है उसको हमने जो है ना एडजस्ट करना है। और ये कोई इंडिविजुअलाइज प्लान नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी ये अप्रोच है बाकायदा। और डिफरेंशिएट अप्रोच जो है, ये टीचिंग और लर्निंग के हिसाब से हम बच्चों की जो डिफरेंट एबिलिटी को सामने रख के सेम क्लास के अंदर हम उसको टीच करते हैं। इसके हिसाब से हम अपना जो कंटेंट है, अब कंटेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट है, जो एजुकेशन जो फील्ड के अंदर क्या उसको कहते हैं, वो भी इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी हिसाब से हम सारी ये 3 चीजें जो मेजर हमारी होती हैं, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, हम बच्चे की नीड्स के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन है। कहने मतलब कि जिस तरह के बच्चे हैं, हमने उसी हिसाब से अपने आप को डाल लेना है। आज के बच्चे ये कहते हैं टीचर हमें ऐसा ना पढ़ाएं जैसे कि आप को आता है, आप ऐसे पढ़ाएं जैसे हम समझते हैं। जी मैडम समीना, आपने कोई बात करनी? नहीं सर, मैं इसी को इंडोर्स कर रही थी जो आप कह रहे थे कि कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, जी मतलब these are the main things which are required। कि कंटेंट में what students learn, फिर प्रोसेस होता है कि how they learn, जी जी and product is how they show their learning, and then environment equally matters। कि हमने Very good. environment क्या दी हुई, खासकर बिल्कुल, वो भी फ्लेक्सिबल सीटिंग, कि बाज़ दफा बच्चों को क्वाइट कॉर्नर चाहिए होगा, बाज़ दफा वो पेयर में काम करना चाहेंगे। So I think जी जी, environment along with content, process and product is equally important। Very Sorry if I have disrupted sir। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बहुत जबरदस्त किया। तो चौथी चीज भी आपने ऐड की है, बहुत जबरदस्त है। ये 4 ही चीजें इंशाल्लाह आएंगी। ये इसके हिसाब से हमने बच्चों की नीड्स के हिसाब से उसको देखना है। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकता है कि क्लास में अगर जैसे बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इंग्लिश में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ उर्दू स्पीकिंग, कुछ लोकल लैंग्वेज के हिसाब से होता है, हर ज़रा रीजन के हिसाब से होता है। तो ज़रा हमें उनकी उसी हिसाब से, जैसे वो अगर वो बच्चा मोनोलिंगुअल नहीं है, एक जुबान नहीं बोल सकता, तो वो मसलन उसको डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज जो हमारी रीजनल है, और उसी हिसाब से हम उसको ज़रा पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ज़रा हर जगह तो सेम ऐसे ही नहीं हो चल सकते ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन देखनी है बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स को, फिर उन्हीं की लैंग्वेज के हिसाब से फिर उसकी आप बाइलिंगुअल यानी 2 से ज्यादा जुबानें भी यूज कर सकते हैं, और उनके लिए हम कर सकते हैं। अब
अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें नीचे जो है ना दो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। जी पिछला एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है इस सेशन को। वो ट्राई कर रही है लेकिन वो आईडी मांग रहे हैं उससे, तो टीचर्स वेट कर रही हैं कि कैसे ज्वाइन करें इस ग्रुप को। नहीं, आईडी तो उनको वेब पे जाके कर सकते हैं। जब वो लिंक को जब ज्वाइन करती है तो वो उससे पासवर्ड मांग रही है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। चले उनकी बार बार मुझे पर्सनल दोबारा कर लें उनको, जो जीमेल है ना उससे भी वो लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, फिर अभी मीटिंग खत्म होने वाली, 4 मिनट रह गए, फिर मैं मजीद उसको करता हूँ। अच्छा, अभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक आपको क्या नजर आ रहा है, दो पिक्चर है नीचे रेड कलर की, इसमें रेड जो है ना, ये काइंडली अपना मिस लाइबा अपना म्यूट कर लें माइक जो है। जी, तो ये आपको खुद जो भी म्यूट नजर कर आ रहा है, सकते हैं। क्या कोई नजर आ रेज रहा है हैंड आपको? करे तो आप अनम्यूट कर दें। सर आप सबको खुद म्यूट कर दें, और जो कोई रेज हैंड करे आप उसको अनम्यूट कर लिया करें। जी, ओके। अच्छा, ये दो पिक्चर आपको नजर आ रही होंगी, एक टोमेटो है, एक ना टोमेटो है, दूसरा क्या चीज है? मसलन जाहिर दूर से ऐसे लग रहा है कि दोनों टमाटर ही हैं, लेकिन टमाटर नहीं है बल्कि वो ग्रेनेड है, ऐसे रेड कलर हुआ है। तो इसलिए सारे बच्चे जो दिखने में एक जाहिर, तो हमें लगते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो नॉट ऑल स्टूडेंट आर लाइक। तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होती है इसलिए अप्रोच के हमारी टीचिंग और बच्चों की जो लर्निंग है उसमें बच्चों को मल्टीपल ऑप्शन हो इंफॉर्मेशन लेने का, और फिर उन आइडियाज को वो सेंस भी दे सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी। तो हमारे जो अक्सर जो चैलेंजेस आते हैं, हमारे जो बैरियर्स आते हैं हमारे पास, वो सबसे ज्यादा ये होता है कि जी इतनी बड़ी हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारी क्लास की जो है ना वो तादाद ज्यादा है, लार्ज क्लास है, लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास, और हमें एक जो निसाब है वो पढ़ाना पड़ता है। ये कॉमन चैलेंजेस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन के लिए और ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करने में अक्सर हमें देखने में मिलते हैं। इनके पॉसिबल सोल्यूशन कुछ ये हो सकते हैं कि हम पीयर लर्निंग करवा सकते हैं। अगर बड़ी क्लास है तो पीयर लर्निंग का मतलब ये है कि हम जो बच्चे जो फास्ट लर्नर हैं उनकी हेल्प से हम क्लास के अंदर दूसरे बच्चों को उनको पढ़ाएं, समझाएं, उनसे उनको फीडबैक दे सकते हैं, नोटबुक वर्क चेक किया जा सकता है, और उनके अलावा ग्रुप वर्क के अंदर भी वो हेल्प कर सकते हैं। तो हम पीयर लर्निंग को अच्छी तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। एक हो सकता है कि जो रिसोर्सेज लो कॉस्ट है वो यूज करें। ग्रुपिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी है, बाइलिंगुअल मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो छोटी सी स्मॉल चेंज से ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक उस्ताद मोहतरम जो है वो एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, और रेड में आपको मिलेगा कि आई डोंट हैव टाइम, जिनके पास है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर उनके लिए रिकमेंडेशन ये हो सकती है कि आप सिर्फ वीकली एक जो डीआई स्ट्रेटजी है वो यूज कर लें। और जो कहते हैं हमारे क्लास का साइज बहुत बड़ा है, तो वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो पीयर लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग स्टेशन जो है वो यूज कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज नहीं हो यूट्यूब लोकल मटेरियल बना सकते हैं। एक सक्सेस स्टोरी जो है, एक टीचर जिनकी 50 क्लास थी, उन्होंने ये डीआई यूज किया और 20% जो है ना वो उनकी टेस्ट स्कोर बढ़ गया। अब 1 मिनट में रह गया, अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा वही लिंक काइंडली ज्वाइन कर लेना, आपने दोबारा उसमें आ जाना। जी, इसके अलावा हमारा और जो चैलेंजेस है वो मिक्सएबिलिटी होता है कि कुछ बच्चे जो है ना नए दाखिल होते हैं, बाद में आते हैं, या उनको सबक पीछे होता है, वो पीछे होते हैं, कुछ आगे होते हैं। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, उर्दू इंग्लिश का रीजनल लैंग्वेज जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज, ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिए जो हमें इसमें आ सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हुए। तो इसको दोबारा इंशाल्लाह फिर 1 मिनट रह गया, 71% आ गए हैं इंशाल्लाह, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे आप। कोई क्वेश्चन है आपका ये जब तक मीटिंग खत्म होगी?